गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आदेश, मृत्युंजय, विपिन, शाहिद, जसवंत, राहुल, दीपक, राजीव, कृष्णा, अभिनंदन, सचिन, पारुल, वीरेश, रूपेश, महिर, मिहिर, मोनिका, श्याम, गौरव, विपिन, बबलू, प्रियंका, दीपिका, कृष्णा, प्रिया, शिवा, वर्षा, शिखा, नेहा, दीपक, पवन, गौरव, सुजीत, राहुल, मोहन, श्याम, हरीश, दीपक, कृष्णा, कृतिका, अभिनंदन, आलोक, मेहता, रोहित, कृष्णा, ओम प्रकाश, सचिन, हरीश, मोहर, मॉन्थ्यू। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? चलिए, तो मेरे भाइयों और बहनों, हमने ना काउंटिंग फिगर चैप्टर शुरू किया था। जैसे कि आप जानते हैं, काउंटिंग फिगर चैप्टर में हमने ढेर सारी फिगर्स पढ़ी हैं। काउंटिंग फिगर्स में ढेर सारी फिगर्स हमने पढ़ी, ढेर सारी फिगर्स हमने सीखी। हमने पहले स्क्वायर्स और रेक्टेंगल को काउंट करना सीखा, है ना। स्क्वायर रेक्टेंगल के बाद हम लोगों ने ट्राइंगल्स को भी काउंट करना सीखा। अच्छा, जब हम ट्राइंगल्स को काउंट करना सीख रहे थे तो हमें पता चला कि ट्राइंगल की दो बेसिक फिगर होती हैं। तो हमने उन दोनों बेसिक फिगर को सॉल्व करना सीखा। ठीक है जी। फिर हमने फिगर्स को इंडिविजुअल जोड़ के कंबाइंड करके उनको सॉल्व करना सीखा, है ना। कंबाइंड करने के बाद हमने देखा कि जब बड़ी फिगर्स होती हैं तो बड़ी फिगर्स में हम त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं। तो सर, पहले हम ट्राइंगल काउंट करते हैं बेसिक फिगर में। ठीक है, पहले हम ट्राइंगल काउंट करते हैं बेसिक फिगर में, फिर हम काउंट करते हैं एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स, है ना। पहले हम बेसिक फिगर में काउंट कर लेते हैं, फिर हम एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स काउंट कर लेते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं अभी तक। ढेर सारे क्वेश्चन वैसे हम लोग बना चुके हैं, कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। और मैं आपको बता दूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हम्म काउंटिंग फिगर, हाँ जी। तो बेटा, स्ट्रेट लाइन भी हम बताएंगे, घबरा क्यों रहे हो? स्ट्रेट लाइन काउंट करना, ये सारे फिगर्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये सारे फिगर्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये सारे फिगर्स ध्यान से देखो, इन फिगर्स को, ये सब फिगर्स हमें आते हैं कि इन फिगर्स को हमें कैसे सॉल्व करना है। ये सारे फिगर्स की काउंटिंग हम लोग कर चुके हैं अच्छे से। ये सब यहां तक हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस हमने इस वाली फिगर पे जाके कल की क्लास स्टॉप करी थी, तो अब यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले आप बेसिक फिगर्स में त्रिभुज काउंट करो, है ना। फिर आप एक्स्ट्रा ट्राइंगल काउंट करना। पहले बेसिक, देन एक्स्ट्रा, करो काउंट फटाफट से, जल्दी से काउंट कीजिए। हमारी बुक पढ़ने के बाद, सर आपकी बुक पढ़ने के बाद हर एग्जाम निकल जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, सारे एग्जाम निकल जाएंगे, घबरा क्यों रहे हो आप? सब। ये चैप्टर बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो बैंकिंग में सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ 18 19 चैप्टर्स है बैंकिंग के लिए, है ना। बैंकिंग के लिए हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। हाँ, लेकिन अगर हम बाकी एग्जाम्स की बात करें, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, है ना, पुलिस का पेपर हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, यूपीएससी हो, कोई भी पेपर हो, हर एग्जाम के लिए हमें पूरी रीजनिंग पढ़नी है। लेकिन बैंकिंग में सारे टॉपिक्स नहीं है, वो 19 ही है, जिसमें से ये टॉपिक नहीं है बैंकिंग में। पहली जो क्लास होगी आप लोगों की,
है ना। फर्स्ट क्लास को आप देखो, उसी में मैं सिलेबस डिस्कस करता हूं हमेशा पहली क्लास में, तो वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे कुल कितने बेसिक फिगर्स हैं सर? अगर मैं बेसिक फिगर्स की बात करूं तो यहाँ पे 5 बेसिक फिगर हैं। एक तो सेंटर में बॉक्स है, और फिर 1 2 3 4, चार ये अलग अलग पार्ट्स हैं। एक तो सेंटर में बॉक्स है, 4 अलग अलग पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल 16, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 चौक 12, 12 और 16 कितना होगा? 12 और 16 28। तो भाई साहब ये 28 तो हमारे बेसिक त्रिभुज है। 28 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेटे, अगर आप लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें ऐड करते हो, तो लेफ्ट वाले पार्ट को ऐड करने पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स मिलेंगे हमें? 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज मिलेंगे। जब हम लेफ्ट वाले पार्ट को जोड़ देंगे तो 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल हमें मिल जाएंगे। ऐसे ही राइट वाले पार्ट को इसमें ऐड करो, जब हम राइट वाले पार्ट को ऐड करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज हमें यहां से मिलेंगे। 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज हमें यहां से मिलेंगे। ऊपर वाले पार्ट को ऐड करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज यहां से मिलेंगे। और जब नीचे वाले पार्ट को हम ऐड करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज यहां से हमें मिलेंगे। समझ रहे हो? तो 2 लेफ्ट से मिलेंगे हमें एक्स्ट्रा, 2 राइट से मिलेंगे एक्स्ट्रा, 2 ऊपर से मिलेंगे एक्स्ट्रा, 2 नीचे से मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो टोटल कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज हमें मिल गए? 8 त्रिभुज हमें एक्स्ट्रा मिल गए। और 28 और 8 कितना होगा? 28 और 8 होगा 36, है ना। 16 बीच में, 3 चौक 12, 16 और 12 28, और 8 हमारे एक्स्ट्रा बन गए। यही आपका बेस्ट अप्रोच है काउंटिंग का। अगर आप इसी अप्रोच को लेके चलोगे तभी आप एग्जाम में क्वेश्चंस बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। तो पहले आपको बेसिक फिगर्स में काउंटिंग करनी है, देन एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। यही बेस्ट अप्रोच है काउंटिंग की। हाँ जी। तो यहां पे भाई टोटल कितने फिगर्स हैं? अगर हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो यहां पर टोटल कितने फिगर्स हैं?
1 2 3 4, तो पहले चारों फिगर में इंडिविजुअल ट्राइंगल काउंट कर लेते हैं हम, है ना। तो 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 + 2 3, 1 + 2 3। तो 8 और 8 16 और 3 19 और 3 22, 8 और 8 16 और 3 19 और 3 22, तो भैया 22 त्रिभुज हो गए हमारे, 22 त्रिभुज हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन फिगर्स को आपस में ऐड करना शुरू करेंगे, इन फिगर्स को ना जोड़ना शुरू करते हैं। अगर मैं दोनों बॉक्सेस आपस में जोड़ दूं, अगर मैं ये दोनों बॉक्स आपस में जोड़ दूं, तो दोनों बॉक्स जुड़कर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे, शायद आप लोगों ने ये दो त्रिभुज पे ध्यान नहीं दिया था। जब मैं दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ दूंगा ना, तो ये दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था इन दोनों त्रिभुज पे। अगर मैं लेफ्ट वाले पार्ट को इससे जोड़ देता हूं, तो एक त्रिभुज और एक त्रिभुज, तो दो त्रिभुज बेटा ये एक्स्ट्रा आ गए, है ना। अगर मैं राइट वाले पार्ट को इसमें जोड़ देता हूं, राइट वाले पार्ट को, तो दो त्रिभुज मेरे राइट से आ गए, समझ रहे हो। तो दो तो आ गए इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर, दो आ गए लेफ्ट से, दो आ गए राइट से, तो 2 और 2 4 और 2 6 त्रिभुज हमारे एक्स्ट्रा आ गए। और 22 और 6 कितना हो गए, 22 और 6 हो गए 28। 22 और 6 कितने हो गए, 22 और 6 28, 8 दूनी 16 और 3 19 और 3 22, 22 और 2 24 और 2 26 और 2 28। कुछ बच्चे हैं जो 24 पे ही जाके रुक गए, है ना, पता नहीं कैसे। कुछ बच्चे हैं जो 26 पे जाके रुक गए, और कुछ बच्चे हैं जो 32 तक पहुंच गए। मतलब जो 32 तक पहुंचे हैं उनका तो गजब है भाई साहब, कितनी आंखों से काउंट कर रहे हो, कहीं तुमने अपनी तीसरी आंख तो नहीं खोल ली कहीं, है। तो अगर आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है तो उसको बंद कर दो, तीसरी आंख को। चलिए, ये एक छोटा सा बेसिक सा फिगर है, इस फिगर में काउंट करो कुल कितने त्रिभुज हैं। देखो इसको तोड़ो बेसिक फिगर्स में, यहाँ पे कुल कितने बेसिक फिगर है। एक बेसिक फिगर मेरा लेफ्ट में है इस तरीके से, एक बेसिक फिगर ऊपर है, एक बेसिक फिगर राइट में है, समझ रहे हो। है जी, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 और 3 6 और 3 9, कितने त्रिभुज हो गए, 9 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 9 त्रिभुज हो गए। 3 और 3 6 और 3 9, 9 त्रिभुज हो गए। अब हमने क्या किया अब हमने क्या किया, इन तीनों को आपस में ऐड कर दो, इन तीनों को आपस में ऐड कर दो। जैसे ही आप इन तीनों को आपस में ऐड करोगे तो यहाँ पे दो बड़े त्रिभुज और हैं, यहाँ पे दो बड़े त्रिभुज और हैं। एक तो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड में है, एक ये राइट हैंड साइड में है। यहाँ पे ये दो बड़े त्रिभुज और है, एक लेफ्ट में एक राइट में। भाई 3 और 3 6 और 3 9, 9 के बाद यहाँ पे दो बड़े त्रिभुज और बन गए, तो 9 और 2 11। कितने त्रिभुज हो गए, 11 त्रिभुज हो गए हमारे, है ना। 3 और 3 6 और 3 9, 9 के बाद यहाँ पे दो बड़े त्रिभुज और हैं, तो 9 और 2 11। ठीक है, 11 त्रिभुज हो गए। 3 और 3 6 और 3 9, और दो बड़े त्रिभुज और हैं 11। बहुत बढ़िया सर। इस फिगर को जरा ध्यान से देखो, ये फिगर दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ये फिगर दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक ऊपर के 3 है और एक साइड के 3 है, एक ऊपर के 3 है और एक साइड के 3 है। 3 और 3 6 हो गए, 3 और 3 6। अब इन दोनों फिगर को जब आप जोड़ दोगे तो एक ऐसा त्रिभुज है जो इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा। तो भाई 6 इंडिविजुअल कितने हो गए, 6 हो गए, और एक मिल जाएगा इन दोनों को मिलाकर, तो 6 और 1 कितने हो गए, 6 और 1 हो गए 7। भाई 3 और 3 6, 6 तो ये हो गए, और एक मिल जाएगा बड़ा वाला, एक मिल जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज आपको, और बड़ा वाला त्रिभुज एक सिंगल हो जाएगा जो दोनों को मिलाकर बना। 3 और 3 6, 6 और 1 7, है ना, 7 त्रिभुज हो गए। चलिए 48, बेटा तुम क्या सो गए थे, इतना समय मिला था तुम्हें। 8 यहाँ 8 यहाँ, 8 और 8 16, 3 यहाँ 19 और 3 यहाँ 22, तो इन 22 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन 22 के बाद बेटा जब लेफ्ट वाला पार्ट इसमें ऐड होगा तो यहां से दो एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे। जब राइट वाला पार्ट इसमें ऐड होगा तो दो त्रिभुज यहां से एक्स्ट्रा बनेंगे। जब ये दोनों बॉक्स आपस में ऐड होंगे तो दो त्रिभुज यहां से एक्स्ट्रा बनेंगे। तो ये 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने यहाँ पे, है ना, ये 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने। चलिए नेक्स्ट, अब आप इस फिगर पे ध्यान दो। भैया बुक का रेट मार्केट से पता करो, मैं कोई किताब थोड़ी बेच रहा हूँ यार, 100 डिस्ट्रीब्यूटर है मेरी बुक को सेल करने वाले, कई 1000-2000 रुपए तो आपसे लिए नहीं जाएंगे, हैं। जो भी एमआरपी होगी उसी से कम प्राइस आपसे लिया जाएगा। हद करते हो
मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हो। हाँ, वीओडी से पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते। हाँ जी, अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो और काउंटिंग करो बेटा कितने त्रिभुज है। अगर मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे सकता हूं बस इस फिगर में काउंटिंग से पहले, आप ये तीन बेसिक फिगर को, दोनों बेसिक फिगर को ध्यान से देखो। देखो इस वाले को ध्यान से देखो, इसमें कितने त्रिभुज थे, 11, और इसमें कितने त्रिभुज हैं, 7। तो आप इस फिगर को तीन बेसिक पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना। आप इस फिगर को तीन बेसिक पार्ट में डिवाइड कर दो, एक तो बीच वाला हिस्सा है, और एक लेफ्ट वाला हिस्सा है, और एक राइट वाला हिस्सा है। आप अपने फिगर को तीन बेसिक पार्ट में डिवाइड कर दो, तीन बेसिक पार्ट में, और तीन बेसिक पार्ट में डिवाइड करके आप अपना क्वेश्चन बना सकते हो, है ना। बीच वाले बेसिक पार्ट में कितने त्रिभुज हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने काउंटिंग करी थी, 11 त्रिभुज हैं। लेफ्ट वाले पार्ट में कितने हैं, 7। राइट वाले पार्ट में कितने हैं, 7। 11 और 7 18, और 7 25। इन 25 त्रिभुज में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इन 25 त्रिभुज में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हाँ जी, इन 25 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप एक्स्ट्रा ट्राइंगल काउंट करो बेटा। अरे यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, बिहार एसआई हो, ठीक है, यूपीएससी सी सेट का पेपर हो, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, रेलवे है, एलडीसी है, टीचिंग है, डिफेंस है, बैंक है, हर चीज है हमारी बुक के अंदर और हमारे बैच के अंदर। हमारा जो स्पेशल बैच होता है वो भी हर एग्जाम के लिए होता है, और हमारी जो बुक है वो भी हर एग्जाम के लिए है। ये बात आपको पता नहीं है क्या। ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जैसे आज आपका पहला दिन है हमारे बैच में, है। क्यों भाई, इतने दिन से क्लास ले रहे हो। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये 25 त्रिभुज में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप लोगों को एक्स्ट्रा ट्राइंगल काउंट करने थे, वो भी आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। भाई 11 बीच में है, 7 लेफ्ट में है, 7 राइट में है, 11 और 7 18, और 7 25। जब लेफ्ट वाले पार्ट को मैंने ऐड इसमें किया है तो भाई साहब ये दो एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन गए। जब मैंने लेफ्ट वाले पार्ट को ऐड किया तो ये दो एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन गए, और राइट वाले पार्ट को जब मैंने ऐड किया तो उसमें भी दो एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन गए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, दो लेफ्ट से एक्स्ट्रा बन गए, दो राइट से एक्स्ट्रा बन गए, तो टोटल कितने एक्स्ट्रा बन गए, 4 एक्स्ट्रा बन गए। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 29। बस इतने ही एक्स्ट्रा बनेंगे, इसके अलावा नहीं बनेंगे। देखो, दो लेफ्ट से आ जाएंगे, दो राइट से आ जाएंगे,
है ना। बीच वाले में 11 कैसे हुए? देखो एक से बढ़कर एक कलाकार है इस दुनिया में। जब मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, तब नहीं पूछा था कि ये 11 कैसे हुए, तब बच्चे को समझ आ गया कि 11 कैसे हुए, है ना। तब तो ये फिगर समझ आ गई थी 11 कैसे हुए, लेकिन अभी इस फिगर को मैंने इसके साथ जोड़ दिया तो 11 में कंफ्यूज हो गए। अरे मेरे भाई, 3 और 3 6 और 3 9, बाकी ये दो बड़े बनेंगे, एक 10 और एक 11। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताए थे। तो बीच वाले में 11 होंगे और यहाँ पे 7 होंगे। कैसे 7 होंगे? 3 और 3 6, 6 और एक ये 7 होगा, है ना। 3 और 3 6, 6 और एक ये 7 होगा। तो 7 यहां आ गए, 11 यहां आ गए, 7 यहां आ गए, ये अलग अलग आ गए, है ना। हाँ जी। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये खतरनाक सा क्वेश्चन है, और आप यकीन मानो कि इसका आंसर एसएससी सीजीएल वाले नहीं दे पाए थे, लेकिन आज आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दोगे। एसएससी वाले नहीं दे पाए आंसर, लेकिन आप जरूर दोगे, ये मुझे भरोसा है आप पर। आप जरूर दोगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हाँ जी। बेटा इस फिगर को पहले बेसिक पार्ट में डिवाइड कर लो, इस फिगर को पहले बेसिक पार्ट में डिवाइड कर लो। ऊपर एक जो बेसिक पार्ट है उसमें कितने त्रिभुज हैं? उसमें 11 त्रिभुज हैं। नीचे जो एक बेसिक पार्ट है उसमें कितने त्रिभुज हैं? उसमें भी 11 त्रिभुज हैं। लेफ्ट में जो पार्ट है उसमें कितने त्रिभुज हैं? 7 त्रिभुज हैं। राइट में जो पार्ट है उसमें कितने त्रिभुज हैं? उसमें 7 त्रिभुज हैं। समझ रहे हो? तो ऊपर 11 हैं, नीचे 11 हैं, लेफ्ट में 7 हैं, राइट में 7 हैं। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 और 7 29, 29 और 7 36। भाई टोटल हमारे हो गए 36 ट्राइंगल्स, है ना। टोटल 36 त्रिभुज हो गए। 11 दूनी 22, 22 और 7 29, 29 और 7 36। टोटल हो गए 36। इन 36 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है ना। प्लस एक्स्ट्रा ट्राइंगल काउंट करेंगे अब, है ना। एक्स्ट्रा ट्राइंगल काउंट करेंगे। जब लेफ्ट वाले पार्ट को ऐड करोगे तो 2 एक्स्ट्रा बनेंगे, राइट वाले पार्ट को ऐड करोगे तो भी 2 एक्स्ट्रा बनेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो भी 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे, मैं लेजर पेन से आपको दिखाता हूं, लेजर पेन से। देखो जब मैंने लेफ्ट वाला पार्ट जोड़ा तो ये 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल बने, जो हम पीछे वाले क्वेश्चन में देख कर आए हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में हम यही देख कर आए हैं, ठीक है। जब मैंने राइट वाले पार्ट को ऐड किया तो ये 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल बने। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम देख कर आए हैं, ये पीछे वाले क्वेश्चन में हम देख कर आए हैं। फिर जब मैंने इन दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ा तो ये 2 बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा बने, ये 2 बड़े त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बन गए, ये 2 बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। बने नहीं बने? 2 एक्स्ट्रा। देखो ध्यान से, तो इन 6 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से देख लो, 1 2, 2 तो ये हो गए, 3 4, 4 हो गए। 4 के बाद 5 और 1 6। तो भाई साहब ये 6 त्रिभुज हमारे बन गए एक्स्ट्रा, ये 6 त्रिभुज हमारे बन गए एक्स्ट्रा। लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई, कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई है। मिडिल में 11 कैसे? अबे तुम पागल वागल हो गया है? क्यों भाई, मिडिल में 11 कैसे है? एक नंबर के गधे हो। अभी इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा था तब नहीं बताया था ये मिडिल में 11 कैसे आए?
और इससे पहले एक और क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, तब नहीं बताया था ये 11 त्रिभुज कैसे आए। मतलब सेम क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है। सो रहे थे क्या तब से? देखो बच्चे बहुत इरिटेट करते हैं जब बीच में क्लास ज्वाइन करते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यार ऐसा मत किया करो प्लीज। हाँ, हमारी भी मेहनत की थोड़ी कदर करो। सुबह से शाम तक लगे रहते हैं आपको पढ़ाने में, और आप ऐसे उल जुलूल क्वेश्चन पूछते हो तो अच्छा नहीं लगता। अगर आप लेट हैं तो पेशेंस रखें, धैर्य बनाए रखें, क्लास खत्म हो तब दोबारा से देख लें उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो सबसे पहले मैंने आपको यही सिखाया था कि 11 त्रिभुज कैसे निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने यही सिखाया था। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि ये 7 त्रिभुज कैसे निकाले जा रहे हैं। तब मैंने 11 और 7 को जोड़कर ये पिक्चर बनाई थी। फिर मैंने 11 7 को जोड़कर ये पिक्चर बना दी, है ना। तो 11 दूनी 22, 22 और 7 29 और 7 36। तो टोटल कितने हो गए? टोटल टोटल हो गए 36 त्रिभुज, है ना, 36 ट्राइंगल। इसके बाद है ना, इसके बाद 2 लेफ्ट में हो गए, 2 राइट में हो गए, 2 इन दोनों के मिडल पर हो गए। तो ये हो गए 36 और 6 42। 42 तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ बड़े त्रिभुज भी हैं जो शायद आपने ध्यान से नहीं देखे। यहाँ पे कुछ बड़े त्रिभुज भी हैं जो शायद आपने ध्यान से नहीं देखे। देखो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से त्रिभुज हैं जो आपने काउंट नहीं किया अभी तक। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी आपने काउंट नहीं किया। बताओ, त्रिभुज ए बी सी आपने काउंट किया? नहीं किया ना अभी तक। त्रिभुज ए बी सी आपने काउंट नहीं किया। देखो ए बी सी को ध्यान से देखो, ये रहा ए बी सी, ये है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी को आपने काउंट नहीं किया, है ना। हाँ जी। चलिए, इसके बाद आपने एक और त्रिभुज काउंट नहीं किया, त्रिभुज ए डी ई। त्रिभुज ए डी ई को आपने काउंट नहीं किया। देखो ये रहा त्रिभुज ए डी ई। आपने त्रिभुज ए डी ई को काउंट नहीं किया था अभी तक। आपने त्रिभुज ए डी ई को काउंट नहीं किया, ए डी ई। और एक त्रिभुज हो रहा है यहां पर, त्रिभुज बी 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 एफ जी। एक त्रिभुज और है यहां पर, त्रिभुज बी एफ जी। ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज बी एफ जी, आपने बी एफ जी को भी काउंट नहीं किया। तो ये 3 बड़े त्रिभुज हैं जो आपसे काउंट नहीं हो पाए, है ना। ये 3 बड़े त्रिभुज हैं जो आपसे काउंट नहीं हो पाए। तो बेटा देखो काउंटिंग कितनी आसान थी। 11 दूनी 22 और 7 29 और 7 36। 36 तो ये हो गए, 2 लेफ्ट से आ गए, 2 राइट से आ गए, 2 इन दोनों के मिलने पर आ गए। 36 और 6 42 हो गए। इसके बाद यहाँ पर जो बड़े बड़े त्रिभुज थे, काफी बड़े बड़े त्रिभुज थे, वो ये 3 त्रिभुज और है, ए बी सी, ए डी ई और बी एफ जी। यहां पर 3 बड़े बड़े त्रिभुज और थे। आपको पता है एसएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर 42 दिया था। एसएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर 42 दिया, लेकिन इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना है? 45। फाइनल आंसर कितना है? 45। ठीक है जी। हाँ जी, ये 3 बड़े बड़े त्रिभुज थे जो हमें काउंटिंग करनी थी, जो हमसे रह गए थे। तो इसीलिए हमें ना बेसिक फिगर्स के बारे में पता होना जरूरी है। तो हमें पता चल गया ये 11 है, ये 11 है, तो काउंटिंग हमारी ना आसान हो गई, है ना। हमने बड़े फिगर को बेसिक फिगर्स में तोड़ दिया, तो काउंटिंग हमारी क्या हो गई? काउंटिंग आसान हो गई उससे। अब जैसे ये फिगर आपके सामने है, आप इस फिगर को बेसिक फिगर में देखो तोड़ोगे कैसे? कैसे तोड़ोगे बेसिक फिगर में? पहले आप बेटा ये बीच वाले में काउंट करना, फिर आप यहां पे काउंट करना, फिर आप ऊपर काउंट करना, फिर यहां, फिर यहां। तो आप इस फिगर को ना 5 हिस्सों में तोड़ देना, 5 हिस्सों में। 1 2 3 4 5। तो आप इन पांचों में इंडिविजुअल काउंटिंग करना पहले, फिर पांचों में इंडिविजुअल काउंटिंग करना, फिर उनको कंबाइंड करके ट्राइंगल्स काउंट करना। बताओ टोटल कितने त्रिभुज आएंगे?
हाँ जी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना बेसिक फिगर्स में ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, बेसिक फिगर्स में। तो अगर मैं बेसिक फिगर्स पे ध्यान दूं, अगर मैं बेसिक फिगर्स पे ध्यान दूं, तो बेसिक फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं, कैसे काउंट करोगे? हाँ सर, ये जो बीच वाला बॉक्स है 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 + 2 3, और ये 1 और ये 1। ठीक है जी, ये हमने काउंटिंग कर ली, है ना। 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 और 1 21। तो अगर मैं बेसिक ट्राइंगल्स की बात करूं तो यहाँ पे बेसिक 21 ट्राइंगल है, 21 त्रिभुज है, 21। 8 और 8 16 और 3 19 और 1 20 और 1 21। ठीक है, अब इन फिगर्स को हम कंबाइन करना शुरू करते हैं। पहले पहले मैं बीच के दोनों बॉक्सेस को आपस में ऐड करने जा रहा हूं। जब मैं बीच के दोनों बॉक्सेस को आपस में ऐड कर दूंगा तो 1 और 1 2, ये 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे। जब मैं बीच के दोनों बॉक्सेस आपस में ऐड कर दूंगा तो ये 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बन गए, है ना। एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, बहुत बढ़िया। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं लेफ्ट वाले पार्ट को इस बॉक्स में ऐड कर दूंगा और जैसे ही मैं लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें ऐड करूंगा तो मेरा कितना त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा। फिर मैं राइट वाले पार्ट को इसमें ऐड कर दूंगा तो भी कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा। समझ रहे हो? तो बीच के दोनों बॉक्सेस को आपस में जब जोड़ोगे तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। एक त्रिभुज लेफ्ट वाले पार्ट को आ गया एक्स्ट्रा, और एक त्रिभुज राइट वाले पार्ट को आ जाएगा एक्स्ट्रा। समझ रहे हो? दो इन दोनों के जुड़ने पर, एक लेफ्ट से एक राइट से। अच्छा, ऊपर वाला जब पार्ट में जोड़ूंगा तो यहां से कितने त्रिभुज आ जाएंगे मेरे पास, 2 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 1 और 1 2। जब ऊपर वाले पार्ट को मैं जोड़ूंगा तो 2 त्रिभुज ऊपर वाले हिस्से से आ जाएंगे, है ना। हाँ जी, 2 इन दोनों के जुड़ने पर आ गए। ठीक है जी, एक लेफ्ट से आ गया, ठीक है जी, एक राइट से आ गया, ठीक है जी, और 2 इन दोनों के ऊपर से जुड़ने पर आ गए। समझ रहे हो? तो 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, कितने त्रिभुज हमारे एक्स्ट्रा आ गए, 6 त्रिभुज हमारे एक्स्ट्रा आ गए। भाई इन 6 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 2 इन दोनों के जुड़ने पर, एक लेफ्ट से 3, एक राइट से 4, 2 ऊपर से 6। अब जैसे ये 6 त्रिभुज बने तो बेटा यहाँ पे एक बड़ी पिक्चर और बनी है, ये वाली। और इस बड़ी पिक्चर में टोटल कितने त्रिभुज होंगे, इस बड़ी पिक्चर में टोटल कितने त्रिभुज होंगे, 3 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे, 3। तो बेटा एक्स्ट्रा कितने आए, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9। तो कितने त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा हैं, सर मेरे 9 त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। तो आंसर कितना हो गया, 21 और 9 30। और बेटा जितना जितने नीचे हैं, जितना नीचे है उसका डबल है ऊपर, उसका डबल है ऊपर, जितने नीचे है उसका डबल होगा ऊपर, उसका डबल होगा ऊपर। तो 8 और 8 16 और 3 19 20 21, है ना। 21 तो बेसिक हो गए। फिर 2 3 4 और 2 6 और 3 9, 21 और 9 30, 30 दूनी 60, 30 का डबल कर दो, क्योंकि जितने नीचे हैं एग्जैक्टली उतने ही ऊपर हैं। तो आंसर आ जाएगा 60। देखो हमारे 2 स्टार होते हैं, एक तो हमारे पास ये वाला स्टार है और एक और स्टार है हमारे पास ये वाला स्टार। ठीक है, ये हमारे पास दो स्टार है, एक ये वाला स्टार है और एक ये वाला स्टार है। अगर मैं पूछूं इस वाले स्टार में टोटल कितने त्रिभुज हैं तो आपका आंसर कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज हैं यहाँ पर। 6 के बाद यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा और हैं, 6 के बाद यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज और हैं, एक तो ये सीधा और एक ये उल्टा। तो 6 के बाद यहाँ पे 2 त्रिभुज और हैं, एक तो सीधा और एक उल्टा। तो 6 और 2 8, कितने त्रिभुज हो गए हमारे, कितने त्रिभुज हो गए हमारे, 8 त्रिभुज हो गए, है ना। 8 त्रिभुज हो गए। समझ रहे हो? एक तो ये सीधा त्रिभुज है हमारे पास और एक ये उल्टा त्रिभुज है हमारे पास, एक ये उल्टा त्रिभुज है हमारे पास। तो हमारे टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 8 त्रिभुज हो गए। 6 तो हो गए बेसिक, 2 हो गए बड़े, 6 और 2 8। लेकिन अगर मैं काउंटिंग इस वाले फिगर में करूं, इसमें हमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं।
और बेटा 5 हमें वो नहीं दिखाई दे रहे, मतलब 5 और हैं जो हमें दिख नहीं रहे। तो इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? इस फिगर में टोटल 10 त्रिभुज हैं। इसमें 5 दिखाई दे रहे हैं, 5 दिखाई नहीं दे रहे, तो टोटल 10 है। इसमें 6 दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई नहीं दे रहे, तो इसमें 6 और 2 8 है। इसमें 5 और 5 10 है। अच्छा, वो कौन से 5 त्रिभुज है जो हमें दिख नहीं रहे हैं? पता तो होना चाहिए सर कौन से हैं, दिखाओ तो सही कम से कम। देखो, इस फिगर में जितनी भी ये वाली लाइन है ना, जैसे ये एक लाइन है ए बी, ऐसी जितनी भी लाइन है, हर लाइन एक बड़ा त्रिभुज देगी, हर लाइन। जैसे कि अगर मैं बात करूं ए बी लाइन की, तो जो ए बी लाइन है वो एक बड़ा त्रिभुज देगी, त्रिभुज ए बी ओ। और जितनी भी बड़ी लाइन है हर एक बड़ा त्रिभुज देगी। और 5 है इसमें, देखो बड़ी लाइन, 5 बड़ी लाइन है। कैसे? 1 2 3 4 5, पांचों लाइन एक बड़ा बड़ा त्रिभुज देंगी। और वो कौन सी 5 लाइन है? देखो, पहली लाइन है ए बी, पहली लाइन है ए बी, दूसरी लाइन है बी सी, बी सी, तीसरी लाइन है इसमें सी डी, सी डी, चौथी लाइन है डीई, डीई, और पांचवी जो लाइन है वो है ई ए, पांचवी लाइन ई है। और ये पांचों लाइन एक एक बड़ा त्रिभुज देंगी, पांचों लाइन एक एक बड़ा त्रिभुज देंगी। ए बी के साथ बना ए बी ओ, बी सी के साथ बनेगा बी सी पी, सी डी के साथ बनेगा सी डी ई, सी डी ई नहीं सी डी, सी डी, सी डी क्यू, सी डी क्यू, और डीई के साथ बनेगा डीई, डीई आर, डीई आर, और ईए के साथ बनेगा ईए एस, ईए एस। तो ये 5 बड़े त्रिभुज बनेंगे आपके ए बी ओ, बी सी पी, सी डी क्यू, डीई आर और ईए एस, ईए एस। ये 5 बड़े त्रिभुज यहाँ पे बनेंगे। ठीक है। सॉरी सर, यू आर नॉट बेस्ट, यू आर द बेस्ट टेस्ट, मतलब बेस्ट का भी बेस्ट टेस्ट कर दिया तो यहाँ पे 2 तरीके के त्रिभुज बनते हैं, मतलब 2 तरीके के स्टार बनते हैं, एक ये वाला स्टार, एक ये वाला स्टार। इसमें होते हैं 8 त्रिभुज और इसमें होते हैं 10 त्रिभुज। ठीक है जी, हाँ जी, इसमें होते हैं 10 त्रिभुज। हर एक बड़ी लाइन एक बड़ा त्रिभुज बना के देगी तुम्हें। अब जैसे ये अभी थोड़ी देर पहले काउंट किया, इसमें कितने थे? इसमें 8 त्रिभुज थे, 6 छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6, और 2 बड़े, 6 और 2 8। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो। मौका मैं आपको दे सकता हूं, हालांकि आप काउंट कर नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी मौका मेरा देना जरूरी है। पता है आप काउंट कर लोगे अगर मैं आपको बेसिक अप्रोच बता दूं तो। आप जानते हो कि ये जो बड़ा फिगर है इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? इसमें टोटल 8 त्रिभुज हैं। प्लस अब आपको बीच में से एक लाइन खींचनी है, तो आप एक काम करना, ए बी सी डी, आप ए बी के एक्स्ट्रा काउंट करना, आप ए सी के एक्स्ट्रा काउंट करना, आप ए डी के एक्स्ट्रा काउंट करना, आप डी सी के एक्स्ट्रा काउंट करना, आप डी बी के एक्स्ट्रा। बस ये जो अप्रोच मैंने आपको बताई है ना, अब आप ये काउंटिंग कर पाओगे आसानी से, अब काउंट कर लोगे आसानी से। आज ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। अच्छा, कल फ्राइडे है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कल की आपकी छुट्टी होगी। हमारी अब मुलाकात सीधा आप लोगों से मंडे को होगी आज के बाद। ठीक है, और मंडे को हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज नहीं खत्म होगा ये टॉपिक, मंडे को खत्म होगा।
जो अप्रोच मैंने आपको बताई है ना, आप उस अप्रोच पे ध्यान दें तो आपकी काउंटिंग बेहद आसान हो जाएगी। आप अपना दिमाग ना लगाएं, आप मेरा दिमाग लगाएं, तो आप बेहतर तरीके से काउंट कर पाओगे। देखो, आपको पता है कि जो लाल वाला स्टार बना हुआ था उसमें 8 त्रिभुज है। फिर जब मैंने नीली लाइन खींची, नीली लाइन, तो ए बी जो लाइन खींची है, ए बी से कितने त्रिभुज बने हैं? 2 त्रिभुज बने हैं ए बी से। वो 2 त्रिभुज कौन से हैं? देखो ये रहे। हालांकि ए बी से बने तो 3 त्रिभुज हैं, लेकिन जो तीसरा त्रिभुज है वो ऑलरेडी 8 में काउंट हो चुका है, इसीलिए मैं ए बी के सिर्फ 2 ही काउंट करूंगा। अगर मैं ए सी की बात करूं तो देखो, ए सी से भी ये 2 त्रिभुज ही काउंट होंगे, 3 नहीं होंगे, क्योंकि तीसरा ऑलरेडी 8 में आ चुका है। तो ए सी के भी ये कितने होंगे? 2 होंगे। अगर मैं एडी की बात करूं तो बेटा एडी से भी ये 2 त्रिभुज काउंट होंगे। देखो, एडी से भी ये 2 त्रिभुज काउंट होंगे, एडी से। तो मैंने आपको ए बी के भी 2 त्रिभुज दिखा दिए, ए सी के भी 2 त्रिभुज दिखा दिए, एडी के भी 2 त्रिभुज दिखा दिए। किसी को कोई दिक्कत? ए बी ए सी एडी के 2 त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको डीसी के 2 त्रिभुज, डीसी के भी तो 2 त्रिभुज होंगे, जैसे ए बी के 2 त्रिभुज है वैसे डीसी के भी 2 त्रिभुज है ना। ए बी और डीसी सेम सिनेरियो। और जिस प्रकार एसी के 2 त्रिभुज हैं, वैसे ही बेटा डीबी के भी 2 त्रिभुज हैं, वैसे ही डीबी के भी 2 त्रिभुज हैं, डीबी के भी। और बेटा डीए के 2 त्रिभुज हैं, लेकिन डीए और एडी बात एक ही है, डीए और एडी बात एक ही है। तो कितने एक्स्ट्रा आ गए? 10 त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए। तो बेटा 8 बने हुए थे बेसिक, एक बीच में से लाइन खींचने पर 10 एक्स्ट्रा आ गए। 8 और 10 कितने हो गए? 18 हो गए, है ना। तो ये जो अप्रोच है, इससे कितनी जल्दी काउंटिंग हो गई, वरना आप, है ना, बहुत कंफ्यूज होते काउंटिंग में। तो हमने पहले ए बी के काउंट किए, फिर ए सी के, फिर ए डी के, फिर डी सी के, फिर डी बी के। डी ए के इसलिए काउंट नहीं किए क्योंकि डी ए और ए डी एक ही बात है। ठीक है दोस्त? हाँ जी। अब जैसे ये फिगर है, अब आप इस फिगर को मेरे ही मेथड से सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने मेथड से करोगे तो कभी काउंट नहीं कर पाओगे। ठीक है? जैसे आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो, 3 पार्ट में डिवाइड करो। जैसे एक त्रिभुज मानो आप, एक त्रिभुज आप मानो ए बी सी, एक ए बी सी त्रिभुज है ये वाला, एक त्रिभुज है ए बी सी। ब्लू कलर का त्रिभुज मैंने बनाया हुआ है ना, ब्लू कलर का ट्राइंगल मैंने बना दिया ए बी सी। आप ए बी सी त्रिभुज पर ध्यान दीजिए। दूसरा एक त्रिभुज मैं बनाने जा रहा हूं डी ई एफ। देखो, रेड कलर का त्रिभुज है डी ई एफ। एक यहां पे दूसरा त्रिभुज है रेड कलर का, ठीक है, रेड कलर का एक दूसरा त्रिभुज है यहाँ पे डी ई एफ। एक दूसरा त्रिभुज है यहाँ पे डी ई एफ। और इसके बाद, है ना, इसके बाद यहाँ पे डीबी, डीबी बेटा वही है ना। अरे यार, डीबी के 2 त्रिभुज देखो, ये रहे डीबी के 2 त्रिभुज, 1 और 1 2, ये रहे डीबी के 2 त्रिभुज। हाँ जी। तो एक त्रिभुज है डी ई एफ। अब एक तीसरा त्रिभुज है ये ब्लैक वाला। आप इस ब्लैक वाले त्रिभुज पे ध्यान दो, ये, और ये त्रिभुज है जी एच आई, ये त्रिभुज है जी एच आई। तो एक तीसरा यहाँ पे ब्लैक वाला त्रिभुज बना हुआ है ना, जो कि है जी एच आई। समझ रहे हो? तो 3 त्रिभुज तो बेटा ए बी सी के अंदर है ना, ब्लू वाले के अंदर। 3 त्रिभुज डी ई एफ के अंदर है, रेड वाले के अंदर। और 3 त्रिभुज है बेटा जी एच आई के अंदर। ठीक है? तो 9 त्रिभुज यहाँ पे बेसिक है। अब आप एक काम करो बेटा, अब आप एक काम करो, आप ए बी सी और डी ई एफ को आपस में जोड़ दो। आप ए बी सी और डी ई एफ को आपस में जोड़ दो। ये आपका ए बी सी त्रिभुज बना हुआ है, बहुत बढ़िया। इसमें आपने डी ई एफ को जोड़ दिया, इसमें आपने डी ई एफ को जोड़ दिया। तो अब आप ये बताओ, जैसे ही ए बी सी में डी ई एफ को जोड़ोगे, जैसे ही एबीसी में डीईएफ को जोड़ोगे तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे? कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे? आप एबीसी में डीईएफ को जोड़ दो। ये त्रिभुज था एबीसी,
इसमें आपने जोड़ दिया डी ई एफ, तो ए बी सी और डी ई एफ को जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे। और फिर आप एक काम करना, फिर आप किस किस को जोड़ोगे, फिर आप जोड़ना बेटा ए बी सी और जी एच आई को, है ना, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में किसको जोड़ना है हमें, जी एच आई को जोड़ना है। ए बी सी में हमें जोड़ना है जी एच आई को। आप एक बात जानते हो बहुत अच्छे से, जितने त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ को जोड़ने पर बनेंगे उतने ही ए बी सी और जी एच आई को जोड़ने पर बनेंगे। इन दोनों को जोड़ने पर उतने ही त्रिभुज बनेंगे जितने इन दोनों को जोड़ने पर बनेंगे, है ना। तो आप इन दोनों को जोड़ने पर जितने बनेंगे बेटा, जितने त्रिभुज यहाँ पर हैं उतने ही त्रिभुज यहाँ पर हैं। ये दोनों सेम फिगर है, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम फिगर है दोनों, समझ रहे हो। तो आप काउंट कीजिए फटाफट से कि यहाँ पे एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं। जैसे ही मैंने ए बी सी के ऊपर डी ई एफ को रखा तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं, ये आप काउंट करो आराम से। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पता चला कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बने। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना बेटा। जब मैं ए बी सी के अंदर डी ई एफ को रख दूंगा, जब मैं ए बी सी के ऊपर डी ई एफ को रख दूंगा, तो रखते ही बेटा तीन त्रिभुज तो ऊपर आ गए, ये वाले तीन त्रिभुज तो एक्स्ट्रा ये वाले आ गए। एक एक्स्ट्रा ये वाला आ गया, एक एक्स्ट्रा ये आ गया, एक एक्स्ट्रा ये आ गया, एक एक्स्ट्रा ये आ गया, है ना। तीन त्रिभुज तो ऊपर एक्स्ट्रा आ गए। मैं यहाँ पे कलर भर के बता रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं कलर भरते जा रहा हूं। तीन सॉरी सॉरी, तीन त्रिभुज तो ये एक्स्ट्रा आ गए, समझ रहे हो। एक ये एक्स्ट्रा, एक ये एक्स्ट्रा, एक ये एक्स्ट्रा, एक ये एक्स्ट्रा, ठीक है दोस्त। हाँ जी, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। इसके अलावा अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं लेजर पेन से आपको दिखा सकता हूं। लेजर पेन से देखो, एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बनेगा जो पहले नहीं था, एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बनेगा जो पहले नहीं था, और एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बनेगा जो पहले नहीं था। तो एक तो लेफ्ट में बन जाएगा एक्स्ट्रा और एक राइट में बन जाएगा एक्स्ट्रा।
तो ये दो त्रिभुज और एक्स्ट्रा हैं, ये दो त्रिभुज और एक्स्ट्रा हैं। तो मेरे दोस्त 3 4 5 6 7, 7 और 2 9 त्रिभुज एक्स्ट्रा है, 9 त्रिभुज। समझ रहे हो? तो एबीसी और डीईएफ को आपस में जोड़ने पर, एबीसी और डीईएफ को आपस में जोड़ने पर, है ना, इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 9 त्रिभुज एक्स्ट्रा है। वही 9 त्रिभुज एक्स्ट्रा एबीसी और जीएचआई को आपस में जोड़ने पर है। वही 9 त्रिभुज एक्स्ट्रा एबीसी और जीएचआई को आपस में जोड़ने पर है। और बेटा जब मैं डीईएफ और जीएचआई को आपस में जोड़ूंगा, जब मैं डीईएफ और जीएचआई को आपस में जोड़ूंगा, तो देखो डीईएफ त्रिभुज ये वाला है और जो जीएचआई त्रिभुज है वो ये वाला है। तो जब मैं डीईएफ और जीएचआई को आपस में जोड़ूंगा तो यहाँ पे एक भी एक्स्ट्रा ट्राइंगल नहीं मिलने वाला, जीरो। यहाँ पर एक भी एक्स्ट्रा ट्राइंगल नहीं मिलने वाला, जीरो। तो हमारे बेसिक त्रिभुज कितने थे? 3 और 3 6 और 3 9, 3 और 3 6 और 3 9, प्लस एक्स्ट्रा कितने आ गए? 9 इन दोनों के जुड़ने पर, 9 इन दोनों के जुड़ने पर, तो 18 एक्स्ट्रा आ गए। और 18 और 9 कितना होगा? 27। तो इस फिगर में टोटल 27 ट्राइंगल्स है, 27 त्रिभुज है। ठीक है जी, कितने त्रिभुज हैं? 27 त्रिभुज है। इसमें पता है इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे? इसमें 3 और 3 6 तो बेसिक है, 9 एक्स्ट्रा आ गए। अगर सिर्फ ये वाली फिगर आएगी एग्जाम में तो 15 आंसर होगा इसमें। इसमें 9 एक्स्ट्रा आ गए और 3 और 3 6 बेसिक है। इसका आंसर 15 होगा अगर बेसिक आता है तो, सिर्फ यही फिगर आता है तो, सिर्फ यही फिगर आता है तो। समझ रहे हो? तो पहले हमें बेसिक ट्राइंगल्स में काउंट करने हैं, फिर हमें एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, सीधी सी बात। पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। तो बेसिक 9 थे, एक्स्ट्रा 18 है। चलो बाद में आराम से इस क्वेश्चन को अपने घर पे सॉल्व करना। अब आप इस क्वेश्चन को डील करो। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो पता है कैसे बेसिक पार्ट में तोड़ो, इस तरीके से तोड़ना, ये वाली लाइन है और इस वाले पॉइंट से ये खींचो। ठीक है, आप इसको कैसे तोड़ोगे बेसिक पार्ट में? इस पॉइंट से तोड़ना, इस पॉइंट से। ठीक है, आप इसको उस बेसिक पार्ट से तोड़ना। कैमरा ऑफ हो गया था, अब बोर्ड ऑफ चला गया तुम्हारा। पहले कैमरा चला गया, बोर्ड चला गया। देखो मैंने आपको बताया इस फिगर में जब आप काउंटिंग करोगे ना तो इस फिगर को कैसे तोड़ोगे? ये वाले अरे यार, ये वाले पार्ट से। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से सामने पर, इस वाले पार्ट से इस फिगर को तोड़ोगे, है ना। इस वाले पार्ट से इससे तोड़ोगे, फिर इस वाले पार्ट से इससे तोड़ोगे, फिर इससे इससे। आपको ये वाली फिगर याद होगी, ये वाली फिगर याद होगी आपको बहुत अच्छे से। इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं? हैं, टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं, याद है कि नहीं है? सर टोटल 6 त्रिभुज बनते हैं। बस यही कंसेप्ट हमें इस फिगर में अप्लाई करना है। समझ रहे हो?
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। जब ये वाला पॉइंट है सामने वाली भुजा पर डाला जा रहा है तो बेटा कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बने, 1 2 3। तो 1 + 2 + 3 6 बन गए। इस वाले पॉइंट से भी कितने बन गए, 1 2 3 6 बन गए, समझ रहे हो। तो इस वाले पॉइंट से सामने पर कितने बने, 6 बने। और इस वाले पॉइंट से भी सामने कितने बने, 6 बने। लेकिन हुआ क्या, ये ऐसा त्रिभुज था जो 2 बार काउंट हो गया, जो दोनों 6 6 में काउंट हो गया। चलो इसको हम बाद में माइनस कर देंगे, बाद में हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर इस वाले पॉइंट से इस पे भी 6 बन गए, और फिर इस वाले पॉइंट से इस पे भी 6 बन गए, फिर इस वाले पॉइंट से इस पे भी 6 बन गए, और फिर इस वाले पॉइंट से इस पे भी 6 बन गए। अब बेटा डबल ट्राइंगल्स कितने हैं जो 2 2 बार काउंट हुए, ये डबल काउंट हो गया, ये भी डबल हो गया काउंट, ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, और फिर ये भी डबल हो गया, और ये भी डबल हो गया। तो इतने सारे त्रिभुज है जो 2 2 बार काउंट हो गए। लेकिन टोटल कितने थे, 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30 और 6 36, बने कितने हैं, 36। शेडेड वाले डबल काउंट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। और इसके अलावा एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं, देखो जो बड़े त्रिभुज हैं वो एक्स्ट्रा हैं, एक बड़ा त्रिभुज और एक दूसरा बड़ा त्रिभुज। ये 2 बड़े त्रिभुज हमारे एक्स्ट्रा हैं। तो 36 - 36, 30 और 2 32। और इस टॉपिक को अब हम मंडे को कंप्लीट करेंगे, और आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।